हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडम क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार दोनों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों चीज़ें देखने वाले हैं। स्टूडेंट, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, यह 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 लगातार सेटों में पूछी जा रही हैं। ये 2020 में भी 4 बार पूछी गई थी और 2022 में भी 4 बार पूछी गई थी। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे इजी लैंग्वेज में मैं आपको दोनों डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल कराने वाला हूं। आई गारंटी आप एक बार देखने के बाद कभी भी भूलने वाले नहीं हो। देखिए, सबसे पहले आपने परिभाषा कैसे करनी है, आपको डाल देना परिभाषा। ठीक है, परिभाषा या लक्षण एक ही चीज होती है। ठीक है, परिभाषा या लक्षण। यदि एग्जाम में आ जाए कि अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार के लक्षणों उदाहरण दीजिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लक्षण का मतलब भी परिभाषा ही होता है। देखिए, परिभाषा कैसे लिखनी है, जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। यानी समान वर्णों का मतलब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, यानी बार बार रिपीट होते हैं, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये अच्छी तरह से नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, डार्क कर देना इसे, या आप इसे ब्लू पेन से और इसे ब्लैक पेन से कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में तो बार बार किसकी समान वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए रघुपति, राघव, राजा, राम। तो आप यहां देख सकते हैं कि रे शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड, रे। देखिए, रघुपति, राघव, राजा, राम। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर। अब देखिए, ये अनुप्रास अलंकार है, तो आप इसे अच्छी तरह से नोट जरूर कीजिएगा और स्क्रीनशॉट चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यमक अलंकार के बारे में। तो आप ये यमक अलंकार भी देख सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना अनुप्रास अलंकार है उतना ही महत्वपूर्ण यमक अलंकार भी है। ये भी कई बार एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है 2007 से। देखिए, परिभाषा कैसे करनी है, नहीं अभी मैंने आपने बताया है कि परिभाषा और लक्षण एक ही चीज होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपने। देखिए, सबसे पहले आप परिभाषा कैसे करेंगे, जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, यानी शब्द समूह यानी एक जैसा शब्द। ठीक है, 2 बार एक जैसा शब्द। तो जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, एक से ज्यादा बार प्रयोग हो, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यानी उसका हर बार अर्थ क्या आ रहा हो, अलग आ रहा हो, वहां, ठीक है, वहां यमक अलंकार होता है। जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यानी अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, यहां पर सजना, सजना का मतलब यहां क्या है, श्रृंगार। ठीक है, यानी सजना है मुझे, तो यानी यहां पर सजना का अर्थ क्या है, श्रृंगार। और यहां पर सजना के लिए यानी नायक। ठीक है, कोई भी नायक है तो कोई भी स्त्री कह रही है कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहां पर सजना शब्द आया है तो इसका अर्थ क्या है, श्रृंगार। और यहां पर सजना शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है, नायक। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार का भी लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनुप्रास रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार, रोला, सोरठा, दोहा, चौपाई, सारे छंद, ठीक है, और करुणरस, हास्यरस और ये रस, सबकी डेफिनेशंस के लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप वहां से कोई सा भी लेक्चर चाहो, वैसे तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी देख लीजिएगा। इसलिए यदि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।